सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो फाइनली आज की वीडियो में हम अपने बात करेंगे कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप को किस प्रकार से क्रैक करना है। मैं अपने बारे में पहले बता देता हूँ कि देखिए, मैंने एक्स ग्रुप को एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। मैं मेडिकल आउट हुआ हूँ, उस पर मैंने वीडियो बनाया भी था कि मैं रेड कार्ड मुझे क्यों मिला था, मेडिकल आउट हुआ था उसमें आई की वजह से। और उसके अलावा मैंने नेवी का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उसका तो वीडियो खैर मैंने बनाया नहीं है, लेकिन उसका भी एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एक्स ग्रुप एग्ज़ाम को किस प्रकार से क्रैक करना है। देखिए, मेन दिक्कत ये होती है कि काफ़ी लड़के जैसे जब 12th पास आउट होते हैं तो उसके बाद उन लोग को मैंने ये भी देखा है कि किस प्रकार से कहाँ से क्या कंटेंट उठाना है, क्या पढ़ाना है, क्या लेवल रहता है, इन सब चीज़ों में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। और जो भी देते हैं कई लोग, मतलब कि देखा है कि उन लोग को ज़्यादा तक पता ही नहीं चल पाता है कि कहाँ से क्या करना है, तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। और तो अभी एग्ज़ाम आने ही वाला है एक्स ग्रुप का, फिर से एयरफोर्स का एग्ज़ाम जो होगा, तो उसके रिगार्डिंग भी आप इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो को फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रेटजी के रूप में बनाऊंगा, मैं और कोई स्ट्रेटजी का वीडियो नहीं डालूंगा। ये फर्स्ट एंड लास्ट है, तो इसी को आप लोग देखिएगा। तो इसमें मैं पूरा बताऊंगा कि फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश तीनों को किस प्रकार से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और मैंने ये भी बताऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ से क्या पढ़ा है, क्या मेरे पास बुक्स हैं, किन चीज़ों को मैंने इस्तेमाल करके एग्ज़ाम को क्रैक किया है। और आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस इसमें ये रहता है कि अगर आपका 11th-12th का थोड़ा भी बेसिक अच्छा है तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो बाकी अपने वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सबको पता होना चाहिए पहले ही कि आपका 1 घंटे का एक्स ग्रुप का पेपर होता है, 70 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके 20 नंबर इंग्लिश के होते हैं, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। 20 इंग्लिश के होते हैं, उसके बाद 25 और 25 फिजिक्स और मैथ्स के होते हैं, जो आपका सिलेबस 11th और 12th का होता है। ठीक है, तो चलिए अपने सबसे पहले फिजिक्स से ही स्टार्ट करते हैं कि कैसे पढ़ाना है। सबसे फिजिक्स इम्पोर्टेंस इसलिए आज की अभी इस समय ज़्यादा ट्रेंड है इस वजह से, क्योंकि अब थोड़ा सा इसका लेवल अच्छा आ रहा है। अभी तक कुछ 1-2 साल पहले तक ये था कि आपके 15 क्वेश्चन तक नॉर्मल क्वेश्चन आते थे, 25 में 5 कुछ थोड़ा एडवांस रहते थे और 5 उससे भी एडवांस रहते थे। बट इस समय भी ये चल रहा है, जिस समय मैं पिछले एग्ज़ाम जब मैंने दिया था उसमें न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल्स पे भी अपने काम करना पड़ेगा। बाकी बेसिक पढ़िए, जो भी पढ़िए। तो देखिए, सबसे पहले फ़िज़िक्स की बात करें हम अपनी अगर, तो फ़िज़िक्स का मैंने जब लिया था बुक, पहले ले लिया था जब मैं एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा था उस समय पे। बाकी मुझे पता नहीं था, मतलब उस समय वैकेंसीज़ भी नहीं आ रही थी, कोविड चल रहा था, तो उस समय मैं एनडीए पे लगा हुआ था। तब भी मैंने एक एयरफोर्स की ले ली थी, एक एयरफोर्स की है, एक्स एंड वाई ग्रुप की थी। तो इसमें बोथ था, तो मैंने केवल इसमें से जानते क्या पढ़ा था, फिजिक्स पढ़ा था। फिजिक्स में थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल अच्छे टाइप में दिए थे। तो इस प्रकार से मैंने, मेरी किताब बता रही होगी, मतलब कि सबसे बड़ी बात आपको इसमें ये बता देता हूँ कि जैसे आप लोग कहीं से भी कुछ पढ़ रहे हैं तो एक ही बुक को इस्तेमाल करिएगा, बार बार बुक को नहीं बदलना है। अगर आपने एक बार कोई भी, जैसे फिजिक्स की एक भी उठा ली, चाहे आप लूसेंट उठा लीजिए, लूसेंट को भी दिखाऊंगा मेरे पास रखी, चाहे लूसेंट की चाहे इसको, तो उसके बाद आपको उसी को बार बार रिवाइज़ करना है। और अगर आपको कहीं से भी टीचर से पढ़ रहे हैं या कहीं से भी कुछ अच्छा मतलब मिल रहा है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो आपको लिख लीजिएगा कहाँ पे, बुक पे ही। अगर आपको अगर एडजस्टमेंट हो, नहीं बाकी नोट्स भी बना सकते। देखिए, जैसे मैंने ये तो मैं पूरी बुक पे ही लिख देता था, जहाँ पे जो मुझे समझ में आया मैं लिख देता था, क्योंकि बार बार मुझे ढूंढने में फिर वो अगर एक बार गुम हो गई तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं यही काम करता था कि अपना लिख लेता था। बाकी इससे यही होगा, कोई अगला अगर आपकी बुक पढ़ेगा तो पढ़ नहीं पाएगा, बाकी उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अपना सिलेक्शन। और आप उसके अलावा फ़िज़िक्स के लिए लूसेंट भी ले सकते हैं, जो एक लूसेंट होती है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया होती है। तो फिज़िक्स के लिए आप, मैंने इन दोनों को इस्तेमाल किया था। लूसेंट तो मैंने बाद में ली थी, जब मैं डीए का प्रिपरेशन कर रहा था उसी समय मैंने फ़िज़िक्स का उसको ले लिया था, तो मैंने उसी से फ़िज़िक्स का पढ़ा था। बाकी आप लोग उसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी लूसेंट तो आई थिंक उससे भी सही रहेगी, क्योंकि इसमें मैंने जब पढ़ा तो ये उससे थोड़ा और बेटर लगी। इसमें काफ़ी चीज़ें रहती हैं, थ्योरी वाली चीज़ें काफ़ी बढ़िया रहती हैं, तो इससे क्वेश्चन फंसने के काफ़ी चीज़ चांसेस रहते हैं भाई। तो आप लूसेंट की ले सकते हैं, या तो उसको ले चाहे ना ले, एयरफोर्स एक्स ग्रुप करके आती है,
तो उसको भी ले सकते हैं। तो फिजिक्स के लिए मैंने इन दोनों को थ्योरी के लिए इस्तेमाल किया। तो ये तो हो गई बुक की बात। अब बात आती है कि किससे पढ़ें और कैसे, मतलब कि कौन से टीचर से पढ़ें। जिन लोग पढ़ रहे होंगे या जिनका बेसिक अच्छा हुआ, अच्छी बात है। मैंने तो फिजिक्स के लिए भाई सीधी बात है आर एस सर से ही मैंने पढ़ा था, और बहुत बढ़िया टीचर हैं, वो बहुत बढ़िया से पढ़ाते भी हैं। तो फिजिक्स के लिए तो मैंने आर एस सर को ही, एक बार एक काम करिएगा कि जैसे फिजिक्स के लिए है तो एक बार जैसे पूरा प्लेलिस्ट जो भी रहेगा आप एक बार पूरे फिजिक्स को देख लीजिएगा। तो जब सर उसमें बताते हैं काफ़ी बार कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सर खुद ही बताते हैं। तो मैं यही करता था कि उनको नोट्स करके अपनी बुक में डाल लिया कहीं पे, या पेपर पे लिख कर अपने बुक पे उसको पेस्ट कर दिया। तो उन चीज़ों को जब मैं उस चैप्टर को रिवाइज करता था तो वो कहीं बाहर नहीं लिख रहे थे, कहीं गुम हो गए तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका। तो इसको मैं लिख लेता था। तो फिजिक्स के लिए तो भाई मैंने आर एस सर से ही पढ़ा था, और सर बहुत बढ़िया भी पढ़ाते हैं। उसमें कोई, सभी लोग जितने डिफेंस से रिलेटेड आई थिंक रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हीं से ही पढ़ते हैं फिजिक्स के लिए, फिजिक्स खास तौर से। तो फिजिक्स का ये हो गया। तो अगर आप फ्री क्लासेस यूट्यूब में रहती कॉन्सेप्ट की तो आप कॉन्सेप्ट कर लीजिए, बाकी एक कोई थ्योरी की बुक उठा लीजिए, उसी को आपका 1 महीना 2 महीने जितना भी समय हो उसी को बार बार रिपीट करिए, बार बार रिपीट करिए। आपको उसमें हर बार नई चीज़ें मिलेंगी, पढ़ते जाइए, उसमें कुछ नई चीज़ें नोट्स करते जाइए। तो एक समय आएगा आपको कि एकदम बढ़िया से आपका थ्योरी बेस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर 7 से 8 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन थ्योरी बेस और 3 से 4 क्वेश्चन फार्मूला बेस क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप 10 से 12 नंबर तो फिजिक्स में ऐसे ही ला सकते हैं आप यूट्यूब की कॉन्सेप्ट क्लास पढ़कर और खुद से मेहनत करके। उसके अलावा न्यूमेरिकल के लिए आप बात कर लेते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल के लिए अगर आप सर का पेड बैच नहीं ले पा रहे हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका सर, जो सर का पढ़ा हुआ है प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब में पढ़ी हैं उनको देख लीजिए। और उसके बाद जब आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा, तो अगर आप 11th-12th जो पढ़ा होगा आपके पास, जो रेफरेंस बुक जो एनसीईआरटी होंगे, तो उनमें टिक द करेक्ट होते हैं पीछे हर फिजिक्स चैप्टर के। तो उन टिक द करेक्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं। सेम वैसे ही इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, हल्के मीडियम टाइप में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो उनसे आपका थ्योरी कवर हो जाएगा और न्यूमेरिकल भी कवर हो जाएगा। मैं उनके लिए ये बता रहा हूँ जो लोग भाई पेड नहीं ले सकते हैं, काफ़ी लोग रहते हैं, तो उनके लिए यही भाई, आप थ्योरी को पकड़ लीजिए यहाँ से, और उसके अलावा कंसेप्ट का यूट्यूब से एक बार कंप्लीट कर लीजिए। बस बार बार कंसेप्ट क्लास ना देखिए तो बेहतर है, एक बार कंसेप्ट क्लास अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद से वो अपना रिवीजन करते जाइए साथ ही साथ। और प्रैक्टिस 11th-12th की अगर बुक है तो उन पे PYQs मतलब कि टिक द करेक्ट में दिया रहता है। और अगर आप ले सकते हैं पेड बेस तो सही रहेगा, क्योंकि सही ये रहेगा भाई कि एक बार अगर आप उनसे पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा। तो बार बार ऐसा भी नहीं बार बार आप प्रैक्टिस के लिए फिर बैच ले रहे हैं, एक बार पढ़ लेंगे आइडिया हो जाएगा, फिर आप खुद से भी कर सकते हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे उनको नोट करिए, बाकी खुद से करिए। तो फिजिक्स के लिए तो मैंने पेड बैच नहीं लिया था, मैं ये बता दूँ, मैंने खुद से ही किया था और खुद से ही सब किया, मतलब कि खुद से ही प्रैक्टिस की थी, खुद से ही सर, केवल सर की यूट्यूब क्लासेस ले ली थी जो है कॉन्सेप्ट वाली। उसके अलावा उसमें जो प्रैक्टिस की फ्री क्लासेस पढ़ी थी सर ने पहले जो पढ़ाई थी उनको मैंने देख लिया था बस। तो फिजिक्स का तो ये हो गया। तो अगर आप फिजिक्स का इतना करते हैं तो 15 नंबर तक भी अगर आपका फिजिक्स में आ रहा है, देखिए एक आइडिया से है कि अगर आप 15 नंबर तक फिजिक्स में ले आ रहे हैं, 12 से 15 भी अगर ला रहे हैं फिजिक्स में, उसके अलावा आप 12 से 15 तक अगर मैथ्स में या ठीक ठाक प्रैक्टिस सब कर लेंगे तो हो जाएगा। और 15 से ऊपर अगर आप इंग्लिश में ले आ रहे हैं तो आप 15 से भी जोड़ लीजिए, 15 30 45 मार्क्स आपके ऐसे ही बन रहे हैं। बाकी ऐसा होता नहीं है अमूमन, क्योंकि किसी का कुछ अलग मतलब कि काफ़ी हाई हो जाता है, कभी फिजिक्स में न्यूमेरिकल से ज़्यादा आ जाते हैं, कभी मैथ टफ हो जाती है, तो वो पेपर पे डिपेंड करता है। बट आपको 40-45 प्लस खुद से एक अपना बनाकर टाइम टेबल रखना है पहले से ही। आपको खुद से ही नीचे एकदम नहीं लेना है कि हम 40-35, नहीं भाई, आपको 45 प्लस का टारगेट रखना है, तभी आपका 40 प्लस बनेगा। तो ये मैंने फिजिक्स की बात कर ली, ठीक है। तो अपना फिजिक्स का हो गया। उसके बाद बात करते हैं, अब आ जाते हैं अपनी मैथ्स की बात कर लेते हैं, फिर इंग्लिश की बात करेंगे। तो मैथ्स के लिए देखिए भाई, मैथ्स के लिए आप चाहे यूट्यूब में कंसेप्ट क्लास चलती है अगर देखना चाहें तो, और अगर आपका 11th-12th का बेस सही है तो कोई बात ही नहीं, तो फिर आप प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं या प्रैक्टिस मैथ्स अपने से कर सकते हैं। मैंने तो, और मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब एनडीए की प्रिपरेशन की थी तभी पढ़ा था। उस समय
थोड़ा सा ट्रिक्स व्रिक्स के बारे में देखा था और पढ़े भी थे कि क्योंकि 11th-12th और उसके बाद कंपटीशन आने में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए, एक बार जानकारी ले लेना चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके अलावा मैथ्स तो टोटली प्रैक्टिस पे बेस होती है, तो मैथ्स आप कर सकते हैं। और मैं बता दीजिए कि जैसे मैंने एनडीए के लिए पढ़ा था, तो ये मेरी नोट्स हैं। ये पूरी मैथ्स की नोट्स थी, तो मैं इन नोट्स को रिवाइज कर लेता था। उसके अलावा मैंने एक एनडीए की बुक भी ली थी, ये है एनडीए मैथमेटिक्स करके। अब तो खैर मैंने ज़्यादा आर्यहंत की थी ये, तो ये बढ़िया थी। इसमें भी अच्छा खासा था, इसमें भी सही था जो भी था, तो इसको मैंने इस्तेमाल किया था प्रैक्टिस के लिए अपनी, केवल ये प्रैक्टिस के लिए थी, मतलब तो प्रैक्टिस इसमें से कर लेता था। उसके अलावा बता दूं कि मैंने इस यूट्यूब चैनल पर डाला था शॉर्ट्स में, काफ़ी मैथ्स की ट्रिक डाली थी, फिजिक्स का भी काफ़ी चीज़ डाला था, तो उसको आप नीचे जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप बताएंगे तो फिर मैं और भी वीडियोस लाऊंगा इस पर। चाहे फिजिक्स का भी मैंने एक यूनिट एंड डायमेंशन का वीडियो बनाकर डाला था, इंग्लिश का मैंने तो काफ़ी कुछ डाला है। तो अगर आप लोग उसको देखेंगे और आपको लगता है कि कुछ हेल्प मिलती है, आप वीडियो बनाइए। जब आपका कमेंट आएगा तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे भी खुद पढ़ाई करनी होती है, तो इतना वीडियो तो फिर नहीं बना सकता अभी मैं। बाकी इतना है कि हाँ, आप अगर बोलेंगे तो कुछ ना कुछ हेल्प उसमें, जैसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन हो गई, इडियम्स फ्रेजेस हो गई, कुछ वोकैब्स की वीडियोस। इतना तो इंग्लिश का मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया था। अगर प्लेलिस्ट नहीं दिख रही होगी तो आप वीडियोस में जाएंगे, नीचे पे वीडियोस में आपको मिल जाएंगी, तो आप देखिएगा ज़रूर एक बार। अगर आपको लगेगा तो फिर मैं बनाऊँगा वीडियो। बाकी अभी आते हैं मैथ, तो ये मैथ्स का हो गया, ठीक है। तो मैथ्स का आप ट्रिक देख लीजिएगा, उसमें मैंने ट्रिक्स बहुत बताई थी, तो वो चीज़ें काफ़ी फ़ायदा करती हैं। बाकी आपको अगर लगता है मुकेश सर हो, मयंक सर हो, किन्हीं से सर से भी एक बार आप देखिए, इसमें एयरफोर्स में, नेवी में हो, उनमें एक बार आप पढ़ लीजिए किसी से भी कंसेप्ट अगर आपको डाउट है। उसके बाद केवल अपना आप प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, रिवीजन पे ध्यान दीजिए। तो ये हो गया मैथ्स के लिए, मैंने ये किया था। और आप मैथ्स का भी मैंने यही किया था, जैसे जब मैं पढ़ता था, अगर मुझे लगता था कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट्स है या कुछ भी है, तो मैं उसको नोट कर लेता था। देखो जैसे ये डिफ्रेंसिएशन है, अभी खुल गया, अब डिफ्रेंसिएशन है, तो मैंने यही बुक पे ही लिख देता था। जैसे ऊपर है, ये ऊपर मैंने लिख दिया कुछ भी, मतलब कि जो भी मैं, जो इम्पोर्टेंट लगता था या जो लगता था कि इसको मैं भूल जाऊंगा, उस चीज़ को मैं अपनी बुक पे ही लिख लेता था। इससे ये रहता है कि कई चीज़ें भूलती नहीं। तो आप लोग अगर लगता है तो कर सकते हैं, बाकी आप नोट्स बनाना चाहें वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरा मैथ्स का हो गया। मैथ्स का मैंने पहले एक बार पढ़ा था पूरा। आपका नोट्स एक बार कंप्लीट हो जाए, फिर आप बुक ले लीजिए प्रैक्टिस के लिए, बस प्रैक्टिस करते रहिए। और मैथ्स में एक चीज़ को आपको और ध्यान रखना है, फार्मूला बुक ज़रूर बनानी है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले 7-8 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इन ये मतलब आप करते रहिए। जैसे 10-15 दिन पहले तो डेली उठ कर कम से कम, जैसे वोकैब्स आप पढ़ते हैं, वैसे ही इसको पूरा आप नोट्स की तरह रिवाइज करते रहिए। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे मतलब पूरा एक फार्मूला बुक है, तो पूरी इसमें फार्मूलेस मैंने डाल दिए थे कि जैसे अब आपके लास्ट के कोनिक सेक्शन, ओनिक सेक्शन है, तो ये सब मैंने बना दिया, लिख दिया। तो इसको बार बार किताब इतनी मोटी पलटने, और उसमें होता है छोटी सी किताब है, रख ली कहीं भी, तो पूरा फार्मूला नोट्स। क्योंकि मैथ्स में है कि आपने प्रैक्टिस कर ली, अगर आपके फार्मूलेज नहीं याद रहेंगे, उस टाइम पे क्लिक नहीं करेंगे, तो फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला, क्योंकि मैथ्स में फार्मूले का इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहता है। तो आप लोग मैथ्स के लिए ये भी कर सकते हैं, आप एक ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत हेल्पफुल रहता है। मैंने इसको बहुत बार रिवाइज़ किया है, जब एग्ज़ाम से देता था, एनडीए के भी दिया था, जब अभी एयरफोर्स नेवी के इनमें के दिए, तब भी ये बहुत हेल्प किया। अब मुझे पता चल रहा है, इसलिए मैं भी बता रहा हूँ कि जब आप पढ़िएगा तो अपनी एक फार्मूला नोट्स, और जो इम्पोर्टेंट लगता है छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको इसी में नोट कर लीजिएगा और कहीं भी रखिएगा, इसको आप रिवीजन कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना मैथ्स का। मैथ्स का भी अगर आप 15+ ऊपर बना रहे हैं तो ये हो जाएगा। और ये सब चीज़ तभी होगा जब आपका एक बार कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस रिवीजन पे अच्छा खासा ध्यान देना है। बाकी ये आपका फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, और इंग्लिश की बात करते हैं। अभी लास्ट में बताऊंगा कि कैसे और क्या करना है। ये हो गया अपना फिजिक्स और मैथ्स का, मैंने कहाँ से क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। ये अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, कमेंट्स में मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा अगर कोई भी डाउट होगा। अब देखिए इंग्लिश का काफ़ी एक बना हुआ है, यूट्यूब में बहुत सी वीडियोस आती रहती हैं। ये देखिए
देखिए, तो इंग्लिश में आप ये देख सकते हैं कि मैंने इंग्लिश के लिए तो आप एक बार किसी भी टीचर को पकड़ लीजिए, कोई भी टीचर हो आपको, काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर इंग्लिश में, डिफेंस से भी, आपको जिनसे भी अच्छा लग रहा हो, जहाँ से भी, एक बार उनसे आप अपनी वोकैब पूरी कंप्लीट कर लीजिए। और इडियम्स, वन वर्ड्स, ये सब चीज़ें अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आप टीचर्स का हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब में उनके भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो मैंने तो भाई पढ़ा था पहले से ही, तो वोकैब्स की मेरी जैसे ये मेरी एक जैसे वन वर्ड्स की है, वन वर्ड भी हैं इसमें, ईडियम्स भी हैं इसमें। तो एक बार मैंने पूरा पढ़ लिया, देखिए जैसे ईडियम्स है, मैंने पूरा एक बार ईडियम्स लिख लिए, सब नोट्स बना लिया, और इसी को काफ़ी बार रिवाइज़ किया है, पूरी किताब ही बेकार हो गई। इन्हीं को मैं अच्छे से रिवाइज़ करता था। तो अब देखिए इंग्लिश में आपका ज़्यादा से, अगर आपको 15 प्लस करना है इंग्लिश में, तो देखिए डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, 4 चीज़ें हो गई। इन 4 चीज़ों से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव, पैसिव, 2 क्वेश्चन तो फिक्स ही रहते हैं अमूमन। फिक्स्ड प्रीपोजिशंस के भी आने के काफ़ी चांस रहते हैं, और कंजंक्शन में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी फिल इन द ब्लैंक्स, कभी एरर्स के रूप में। तो ये 4 नंबर यहाँ से आप फिक्स किए, ठीक है। फिर 2 आपके, एक सिनोनिम्स और एक एंटोनिम्स, 2 ये फिक्स हैं। एक ईडियम्स फिक्स है और एक वन वर्ड फिक्स है। तो कितने हो गए, 8 नंबर हो गए। तो अब देखिए वोकैब हो गया, ईडियम्स हो गया, वन वर्ड हो गया। इनको आपको डेली जब भी आपका पढ़ने का टाइम टेबल हो, उस समय आपको याद करते जाना है। सुबह उठते हैं, जब भी उठते हैं, तो इनका तो डेली आप एक टारगेट बनाइए, 5 5 5, जैसा भी, ठीक है, जैसा भी आपको लगता है। आप ट्रिक से भी बहुत याद कर सकते हैं, जैसे भी याद करें। कोई लोग, हाँ, ट्रिक से थोड़ा आसान हो जाता है, बाद में आप ट्रिक भूल भी जाएँ, वर्ड याद कर लें। तो ये रहती है, इनको आपको 5 5 5 5 का एक रख के याद करना है। तो ये आपके हो जाएंगे धीरे धीरे, आपको 1.5 2 महीने, 2.5 महीने में अच्छा खासा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ये सब तो आप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव फ्री के ही होते हैं एक हिसाब से। अगर एक बार आपने इन्हें कॉन्सेप्ट इनके पढ़ लिए, रूल्स इनके पढ़ लिए, तो फिर ये गलत होने वाले नहीं हैं। और फिक्स्ड प्रीपोजिशंस भी आते रहते हैं, तो इनको पढ़ लिए। मैं बता दूं कि मैंने अभी इसी यूट्यूब चैनल फिक्स्ड प्रीपोजिशंस और उसके अलावा आपके वोकैब्स के कुछ वीडियोस डाले थे, और इडियम्स एंड फ्रेजेस के डाले थे। इडियम्स फ्रेजेस पूरा कराया था, इसमें कम से कम 20 से 21 वीडियोस थे। तो आप उनसे जाकर हेल्प ज़रूर लीजिएगा, एक बार देखिएगा आप ज़रूर कि कैसा क्या रहेगा, आप फिर कमेंट करिएगा। बाकी अब ये हो गया आपका 8 नंबर यहाँ पे। फिर एक 4 नंबर का आपका एक पैराग्राफ आएगा। तो 8 4 12 नंबर इसके हो गए। तो 12 नंबर आपके यहाँ पे हो गए। फिर उसके बाद आपके एरर्स के थ्रू क्वेश्चंस आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू क्वेश्चंस आएंगे, इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोग 12, कम से कम 15 के ऊपर इंग्लिश में बना सकते हैं। और आप कंसेप्ट के लिए किसी भी टीचर को एक बार पकड़ लीजिएगा, उससे कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद प्रैक्टिस। तो ये आपका इंग्लिश का हो जाएगा। बाकी और भी कोई डाउट होगा तो बताइएगा। इंग्लिश का मैंने बता दिया भाई, इंग्लिश का मैंने पहले ही पढ़ा था। एक बार आप बताइए, एक बार आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा किसी भी टीचर से, सेलेक्टिव टीचर जिनसे आपको अच्छा लगता है, उसके बाद आप अच्छे से कर सकते हैं। और अभी तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, नहीं, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो ये एसएससी के लिए है, लेकिन नीतू मैम की आप लोग एक बार ले सकते हैं। इससे एक बात ये रहती है ना कि अगर आप फर्दर कुछ भी प्रिपरेशन करेंगे या आगे भी, इसमें देख लीजिए, ये आपके पूरे पूरे पीछे आपके पूरे वोकैब्स हो जाएंगे, अच्छे खासे वोकैब्स हैं, आपके एग्ज़ाम में अभी फंसते हैं। इसमें से बहुत पूरे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ठीक है, वन वर्ड है। तो इसमें एक हिसाब से अगर इस बुक को आपने रख लिया तो कहीं भटकने की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। आप इसी में से पूरा रूल्स वाइज, मैंने इसका एक वीडियो बनाया था बुक का, तो ये पूरे आपके रूल्स वाइज रहेंगे। इसमें काफ़ी अच्छे से दिया है। अगर आप एक बार इसको ले लेंगे तो आप फर्दर भी कोई प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें भी आपको इसी से पढ़ते जाइए, आराम से निकलेंगे एग्ज़ाम। तो इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आपका देखिए वन वर्ड हो, वोकैब हो, इडियम्स हो, स्पेलिंग एरर्स हो, मतलब सब कुछ इसमें, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, कंजक्शन, बहुत बढ़िया से दिया है। तो एक बार इसको ले लेंगे तो इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही किताब को आप रगड़ते जाइए, इसमें सब दिया है, प्रैक्टिस के लिए भी दिया है, तो फिर इससे आपका काम हो जाएगा। बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है तो आप किसी भी टीचर के यूट्यूब से कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। तो ये हो गया भाई अपना इंग्लिश वाला काम।
तो अब बात आती है लास्ट में कि आपने ये तो बता दिया मैंने कि कहाँ कहाँ से क्या क्या कंसेप्ट पढ़ा, कैसे कैसे पढ़ा। अब सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात अब आती है कि कम से कम आपको 15 से 20 दिन लास्ट के, तो आपको उतनी समय तक में तो आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। मैं उन लोगों के लिए बात बता रहा हूँ जो लोग आगे चलकर प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है वो लोग भी इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन बात ये रहेगी कि आपको कम से कम 15 से 20 दिन जब बचेंगे, तो अभी आपको जैसे आप शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन, धीरे धीरे करते ही आप लोग एक वीकली मॉक टेस्ट लगाते जाइए। एक वीकली मॉक टेस्ट लगाते जाइए, तो उससे आप मॉक टेस्ट, मैंने तो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक से ही मॉक टेस्ट लगाए थे। और मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा खेल होता है। लोग जितने भी यूट्यूब में सब बाद में जब एग्ज़ाम आने वाला रहता है, तब 2-4-10 दिन रहेगा, तब मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आपको अगर लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा आपका बेसिक कंप्लीट है, तो भाई मेरा तो कहना यही कि आप वीकली मॉक टेस्ट लगाते रहिए। मॉक टेस्ट लगाने के बहुत से फ़ायदे हैं। आपको अपना वीक पॉइंट्स रियलाइज़ हो जाएंगे, थोड़ा सा एक मोटिवेशन टाइप में भी मिलता है कि भाई अभी ये चीज़ कंप्लीट नहीं, ये चीज़ करना है, तो इस चीज़ को भी आप कर सकते हैं। तो वीकली मॉक टेस्ट लगाते जाइए। उसके अलावा जो भी आप पढ़ते जाएँ, साथ साथ में उसको भाई रिवीजन ज़रूर करते जाएँ, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएँ। अगर आप ये साथ साथ रिवीजन करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, 1 महीने 10 दिन बाद फिर उसका रिवीजन करिए। मतलब रेगुलर रिवीजन 3, मैंने तो यही मन एकदम बना कर रखा है, रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, 3 चीज़ ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप जब एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, बस यही 3 चीज़। फिर लास्ट में आप लोग कोई वीडियोस यूट्यूब पे ज़्यादा तक ना देखिए, कहीं भी लेक्चर कुछ नहीं, लास्ट में आपको यही 3 चीज़ है, रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, आपको भी बाद में इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि इसका इम्पोर्टेंस बहुत रहता है। तो यही था ओवरऑल कि मैंने कहाँ से क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। बाकी आप लोग को अगर कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा, फिर कमेंट्स के थ्रू उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और बस यही बताना था। और तो खैर अभी मैंने जो लिखा है मैंने इसलिए लिख लिया था कि कुछ छूटे ना, इसी वीडियो में सब कवर कर देता हूँ। वीकली मॉक टेस्ट आप लोग लगाते रहिएगा, ठीक है। तो यही है भाई कि फिजिक्स से आपको अगर कॉन्सेप्ट करना है तो आर एस सर से आप कर सकते हैं। मैथ्स के लिए आप मुकेश सर को भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं। एक बार आपको ज़रूर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। एक बार जब आप पढ़ लेंगे तो फिर आप एग्ज़ाम देते जाइए, रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट के थ्रू। तो यही पूरे ओवरऑल टोटल, और आपको कम से कम अपना 45 प्लस स्कोर बनाकर चलना है। और इसका रियलाइजेशन तभी होगा जब आप मॉक टेस्ट देंगे। टेक्स्ट बुक में मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, आप एक बार ले सकते हैं। इसका ईयरली का मिलता है, ईयरली का एक बार ले लीजिएगा, 200-250-300 के अंदर आई थिंक आता है, मुझे याद नहीं है। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि थोड़ा फ्री में, तो रोज़गार विथ अंकित ऐप है, उसमें हर वीकली फ्री मॉक टेस्ट आते रहते हैं, तो उससे भी लगाते जाइएगा, तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिलती जाएगी। तो पूरा यही था आज की वीडियो में कि भाई फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश कैसे कवर करना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे कैसे क्या पढ़ना है, मैंने किन किन चीज़ों का हेल्प लिया, कहाँ से हेल्प लिया, यही टोटल पूरा वीडियो था। और अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ बच रही है या कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी फिर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, फिर और कोई डाउट होगा तो कमेंट्स के थ्रू पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।